Welcome in Shriram Education Center class 12th math exercise 7.2 question number first है 2x upon 1 plus x square into dx और सारे के सारे क्वेश्चंस में एक ही मेथड से कराऊंगा तो आप कंसंट्रेट कीजिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है 2x upon 1 plus x square into dx। इसमें से रूल नंबर 1 एक टर्म हमें आइडेंटिफाई करनी होगी। जब एक या दो क्वेश्चन आप कर लेंगे उसके बाद आपको क्लियर होता रहेगा कि कैसे सारे क्वेश्चन एक ही मेथड से हो सकते हैं। एक टर्म हम आइडेंटिफाई करके जिसको एज्यूम करके हमें एक टर्म ऑब्टेन हो गया। जैसे लेट मैंने इसमें से इसको चूज किया 1 plus x square is equal to t। फिर जिस टर्म को आपने t एज्यूम किया उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। 1 का तो डिफरेंशिएशन 0 होता है, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है 2x into dx इक्वल t का हो जाएगा dt। तो मेरे पास 2x dx की वैल्यू निकल गई यहां से कितनी dt प्रॉपर। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ ये कितना था आपका 2x अपॉन कितना 1 plus x square into dx। क्लियर हो गया। तो यहां पर देखो इंटीग्रेशन हमारे पास 2x dx की वैल्यू ऑब्टेन हो गई। 2x dx कितना आपका dt, तो यहां मैं मेंशन कर लेता हूं dt अपॉन 1 plus x square कितना था आपका t। क्लियर हो गया। और 1 upon t कितना होता है आपका बताओ, यहां पर log t होता है तो इसको मेंशन कर लेंगे log। कांस्टेंट टर्म c ऐड कर देता हूं तो log और t की वैल्यू कितनी थी आपके पास 1 plus x square 1 plus x square ऐड कर दिया और प्लस दैट इज योर आंसर। क्योंकि इंटीग्रेट करना था तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको लेट i is equal to i के इक्वल मान लिया इसको, ठीक है। तो ये i के इक्वल आ रहा है मतलब इंटीग्रेटेड टर्म्स है हमारी। तो यहां पर i is equal to कितना log 1 plus x square plus c दैट इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। पहले वाले क्वेश्चन का आंसर आपका कितना आ गया, ठीक है। और जब हम log की वैल्यू निकालते हैं ऐसे मॉड लगा देते हैं तो एग्जैक्टली मैग्नीट्यूड्स वैल्यू होगी इसकी log mod of 1 plus x square plus c। तो दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या देखो आपका क्वेश्चन नंबर 2 इज दिस। देखो मैंने बोला सारे क्वेश्चन में एक ही मेथड से करने वाला हूं तो आपको एक या दो क्वेश्चन करने के बाद अपने आप से गेस हो जाता है, आईडिया हो जाता है कि किस क्वेश्चन को हम टी एज्यूम करेंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास log x of whole square अपॉन कितना x और इनटू dx, ठीक है। अब देखो यहां पर मैंने log x को t दिया, लेट log x इज इक्वल टू t। इससे क्या होगा log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 अपॉन x इनटू dx, t का कितना हो जाएगा d। तो मुझे 1 अपॉन x dx इक्वल dt मिल गया। तो इसका मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं तो 1 अपॉन x dx की वैल्यू आ गई आपके पास कितनी dt, ठीक है। तो यहां हो जाएगा देयरफॉर ये log x ऑफ होल स्क्वायर अपॉन कितना x इनटू dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। देखो log x को आपने t माना है तो इसकी जगह मैं t एज्यूम कर देता हूं, t रख देता हूं, ओवर स्क्वायर लगा देंगे t स्क्वायर अपॉन ये dx अपॉन x की वैल्यू dt है तो यहां पर dt लगा देंगे। क्लियर हो गया। dx अपॉन x है ना, देखो dx हो जाए dx अपॉन x कितना dt, तो यहां dt कर देंगे। t स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा t की पावर 2 plus 1 अपॉन 2 plus 1 प्लस c हो जाएगा। इसका मतलब t क्यूब बाय 3 हो जाएगा और प्लस c हो जाएगा। t क्यूब की वैल्यू रख दो, t की वैल्यू कितनी है आपके पास, t की वैल्यू log x है तो यहां t की जगह log x रख देते हैं। तो log x ऑफ होल क्यूब बाय 3 और प्लस कितना हो जाएगा c। देखो t क्यूब था, t की वैल्यू थी log x यहां पर, तो t की जगह log x रखा, ऊपर होल क्यूब लगा दिया अपॉन 3 प्लस दैट इज योर आंसर। यही आपका आंसर हो जाएगा। आप चाहेंगे तो लेट i इज इक्वल टू मान लो i मतलब इंटीग्रेटेड टर्म्स जो आ रही है हमारी वो, ठीक है। तो यहां पर i इज इक्वल टू दैट इज योर आंसर। यही हमारा आंसर ऑब्टेन हो जाता है। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, दैट इज आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन।